जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, आपका अपना शिशु रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक पे जिसका नाम है यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जानते हैं दोस्तों कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है। मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट वो होता है दोस्तों जो शुरू होता है किडनी से, फिर पेशाब की नलियों से, फिर ब्लैडर की जो पेशाब की जो थैली होती है वहां तक जाता है, उसके बाद मूत्रमार्ग तक जाता है। तो दोस्तों ये होता है यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन अलग अलग उम्र के बच्चों में अलग अलग तरह से प्रकट होता है। मतलब इसके लक्षण जो होते हैं अलग अलग एज में अलग अलग टाइप से होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 साल से नीचे का बच्चा है तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण कैसे होंगे। बच्चे को बुखार आएगा, बार बार पेशाब आएगा, बच्चा इरिटेबल सा हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। अगर छोटा बच्चा है मतलब 1 साल से कम का है और उसका यूरिन आउटपुट अगर मान लीजिए एक दिन में 6 से कम डायपर चेंज हो रहे हैं और ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा है, पेट नहीं भर रहा है उसका, मतलब दूध पीने के बाद वो 2 घंटे से कम सो पा रहा है, जल्दी जल्दी उठ रहा है, इरिटेबल सा हो गया है, मम्मी छाती से लगाती है तो दूध पीना बंद करता है, तो ये सब अगर लक्षण हो रहे हैं उसको तो इट मीन्स उसको यूटीआई हो सकता है। तो इसलिए नज़दीकी पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं और उसकी जांच कराएं दोस्तों। और ये भी देख लें कि अगर पेट के जो पेशाब की थैली वाला एरिया होता है, मतलब जो नाभि के नीचे वाला जो एरिया होता है सुप्रापुबिक एरिया, उस पर छूने पे अगर बच्चे को दर्द उठ रहा है, मतलब टेंडरनेस है उसको, तो इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। तो अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से उसकी जांच कराएं और उचित परामर्श लें दोस्तों। तो दोस्तों जो बड़े बच्चे होते हैं वो बेसिकली जो लक्षण हो रहे होते हैं यूटीआई के उनको बता पाते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होता है, बार बार पेशाब का आना, और जो ये नाभि के नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे दर्द का महसूस होना, ये सब बता सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या करते हैं हम, तो बेसिकली बच्चों का जो फ्लूइड इंटेक होता है वो बढ़ाना होता है आपको। तो फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको पानी ज़्यादा पिलाना है बच्चे को। मतलब जो 2 से 5 साल का बच्चा है उसको एटलीस्ट 2 लीटर पानी पीना होता है दोस्तों। और जो 5 साल से बड़ा बच्चा है उसको आप 3 लीटर पानी भी दिन भर में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यूरिन का जो फ्लो होगा वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तभी होता है जब पेशाब में एसिडिटी बढ़ती है। तो आपने क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है बच्चे को ताकि पेशाब अच्छे से पास हो बच्चे को और पेशाब ज़्यादा समय तक अंदर रुके ना। ठीक है दोस्तों, तो ये करना है अपने को। साथ में कुछ दवाएं आती है दोस्तों जो कि ये ऐसे सिम्टम्स में राहत देती हैं। जैसे सिटाल करके सिरप आता है, अल्कासोल आता है, सिट्राल का करके आता है। इसमें क्या होता है, डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट होता है। और भी एक नया सिरप भी है दोस्तों, सिटाल यूटीआई एक्सेल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीमेनोस भी होता है और क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट भी होता है। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट दोस्तों एक वंडरफुल औषधि है जो कि यूज़ करने पर काफ़ी राहत देती है इस तरह के इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो ये क्या होता है ना, क्रैनबेरी जूस जैसे होता है मार्केट में आता है, वो भी आप दे सकते हैं बच्चों को। अगर मान लीजिए आप सिडाल सिरप नहीं मिल पा रहा है आपको तो एक रियल का क्रैनबेरी जूस आता है, तो वो भी आप दे सकते हैं बच्चों को। मात्रा उसकी रखिएगा 5-5 ml दिन में 3 बार। और थोड़ा जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 5 साल से बड़े बच्चे, 2 साल से 5 साल में 5-5 ml 3 बार, और जो 5 साल से थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनमें आप 7.5 ml 3 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर सिटाल सिरप या अल्कासोल सिरप आप दे रहे हैं तो उसका मात्रा इस तरह से रहेगा दोस्तों, जो 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनमें 5 ml दवाई और 5 ml पानी मिला के दिन में 3 बार लेना है। और जो 5 साल से बड़े, 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं उसमें आप 10 ml तक जा सकते हैं दोस्तों। 10 ml दवाई और 10 ml पानी मिला के दिन में 3 बार दे सकते हैं। और जो एडल्ट हैं दोस्तों, तो एडल्ट के लिए तो मात्रा ऐसा रहेगा कि आप 15 ml दवाई लीजिए और 15 ml पानी मिला के दिन में 3 बार लीजिए दोस्तों। तो इससे क्या होगा, पेशाब की जो एसिडिटी होती है वो कम होगी। क्योंकि जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे कि क्लैब्सियला, इकोलाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, ये सब जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो अपने को क्या करना है, पेशाब को एल्कलाइन करना है। पेशाब जैसे ही एल्कलाइन होगा, सारे सिम्टम जो होते हैं जैसे कि बर्निंग, मिक्चुरेशन वगैरह हो गया, पेशाब में जलन हो गया, बार बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, ये सब ठीक हो जाएगा। बच्चे के सिम्टम वगैरह इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे कि बच्चा जो खाना पीना छोड़ दिया होगा, जो मतलब इरिटेबल हो गया होगा, उसकी इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी, खाने पीने की इच्छा शुरू हो जाएगी, उसको खाने का मन करेगा। और साथ में मान लीजिए अगर बुखार आ रहा है, 100 के ऊपर टेम्परेचर है बच्चे को, या फिर सांसें तेज चल रही, पसलियाँ अंदर जा रही है, इट मीन्स बुखार के लक्षण है उसको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को बुखार का सिरप देना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको ड्रॉप दे सकते हैं आप, जो क्रोसिन ड्रॉप या कालपोल करके ड्रॉप आती है वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10 kg का बच्चे का वजन है तो कालपोल ड्रॉप आप दे सकते हैं 1.5 ml, मतलब 15 mg पर kg के हिसाब से 1.5 ml दिन में 4 बार दे सकते हैं। और थोड़े बड़े बच्चे हैं मान लीजिए तो उनको आप एक कालपोल 250 करके एक सिरप आता है वो भी दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 20 kg वजन है किसी बच्चे का जिसको जो यूटीआई की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से जिसको बुखार आ रहा है, तो उसको आप कालपोल 250 6 ml तक दे सकते हैं दोस्तों। 6 ml 4 बार दे सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो बच्चे की यूरिन की जांच कराएं, उसमें अगर इन्फेक्शन पाया जाता है, पसेस वगैरह पाए जा रहे हैं, 7 से 8 पसेल अगर उसमें हैं, तो आप सिफिक्सिम सिरप ट्राई कर सकते हैं। सिफिक्सिम सिरप बेसिकली ओमनिक्स 100 करके आता है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सिरप आते हैं इसमें। तो जो 5 ml में 100 मिलीग्राम वाला जो ओमनिक्स 100 सिरप होता है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। इसकी डोज ऐसी रहेगी, जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं ओमनिक्स 100। अगर 20 kg है तो 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। मतलब जितना बच्चे का वजन है उसमें 4 का भाग दे देना दोस्तों। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए
किसी बच्चे का वजन है 20 kg, तो 4 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, मतलब 5 ml सुबह शाम, ठीक है। और किसी बच्चे का वजन अगर मान लीजिए 16 kg है, 4 से भाग दे दीजिए, तो 4×4 = 16, 4×4 ml सुबह शाम, इस तरह से देना। और 7 दिन के लिए देना दोस्तों। जो ऑमनिक सल्फेट सिफिक्सिम का सिरप है उसको 7 दिन तक देना है। और साथ में आप जो घरेलू नुस्खे हैं वो तो अपनाइए ही। बच्चों को क्या कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, उसका इंटेक ध्यान रखिए। और कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एक छोटा बच्चा मान लीजिए 1 साल से कम का है, अगर वो दूध पिलाने के बाद 2 घंटे तक सो पा रहा है और एक दिन में उसके कम से कम 6 डायपर चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स उसका पेट भर रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब माइंड में रख सकते हैं कि हाँ उसका मतलब यूरिन आउटपुट ठीक है कि नहीं, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट ठीक नहीं है तो क्या होगा, उसको यूटीआई की संभावना हो सकती है। तो ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपने बच्चे का भी केयर करें। जय हिंद।